हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, तो सब कुछ डिटेल में होने वाला है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी, और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, उसे भी आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इसी के होम पे, इस चैनल के होम पे आप नीचे जाएंगे तो मिल जाएगा। वहाँ पे एक सुबह 10:10 पे रीडिंग आती है जो कि आप लोगों के उस पर होती है कि क्या मतलब आप लोगों का मूड कैसा रहेगा, और 2 बजे रीडिंग आती है जो में डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, तो आप जाकर के वहाँ भी देख सकते हो। आज कोई रीडिंग नहीं पढ़ पाई, लेकिन आप जाकर के वहाँ देख सकते हो, तो आपको अगर पसंद आए तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो फॉलो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। चलो पहले मैं ये देखती हूँ क्योंकि मैं रोज़ नहीं तो ये भूल जाती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। होप, एक उम्मीद है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिकंसीडर, दोबारा विचार, पुनर्विचार करने के बारे में सोचा जा रहा है या करना चाहिए, या कौन कर रहा है, आप कर रहे हो, आपके पर्सन कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। लस्ट, लस्ट पिछले काफ़ी टाइम से ये कार्ड ज़रूर आ रहा है ना, बड़ा गंदा सा कार्ड है, पता नहीं क्यों आता है रोज़ रोज़। लस्ट, लस्ट का मतलब होता है फिजिकल अट्रैक्शन, ठीक है, किसी के लिए प्यार शो करना, लेकिन उस प्यार के पीछे का मोटिव जो होता है वो होता है फिजिकल अट्रैक्शन। प्यार इमोशंस नहीं जुड़े होते हैं, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। मैरिज, होप, रिकंसिडर, लस्ट एंड मैरिज। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फैमिली इशू, फ्रेंडशिप, मैरिज, फैमिली इशू एंड फ्रेंडशिप। चलिए देखते हैं कार्ड क्या कहते हैं। मेरे माइंड में कुछ आया तो है, लेकिन मैं तभी बताऊंगी जब आगे चलेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है, मतलब बता ही देती हूँ, मेरे को पता नहीं क्यों नहीं रहा जा रहा है, मतलब मुझे ऐसी जो वाइब्स आई वो इस तरह से आई है कि किसी की मैरिज हो रही है यहाँ पे, तो मैरिज नहीं पॉसिबल हो रही है तो फ्रेंडशिप कर लेते हैं, यहाँ पे फ्रेंडशिप करने पे जोर है। बाकी देखते हैं और कार्ड्स क्या कैसे कहते हैं। रीडिंग देखते वक्त आप तटस्थ रहा करें, ना तो अपनी बहुत ज़्यादा, ना किसी के बारे में ना तो सोचना है, सिर्फ रीडिंग को सुनो खाली, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी भी नहीं डालनी है, अगर आप ज़्यादा एनर्जी डालोगे, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करोगे तो हम आपकी एनर्जी कैच कर लेंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। शादी, शादी है शायद, या शादी का सपना है, मैरिज माइंड में है, या मैरिज हो रही है, या किसी की मैरिज। अभी देखो, अभी जो जब मैं रीडिंग बना रही हूँ तब तो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से तो हिंदूज़ में तो अभी मैरिज वैरिज नहीं हो रही हैं,
मतलब हमारी तरफ तो नहीं हो रही हैं इधर। मतलब बोलते हैं ना कि देव शयनी एकादशी के बाद देवता जो होते हैं वो सोने के लिए चले जाते हैं, तो फिर काफ़ी टाइम तक अभी कुछ शादी वादी जैसा कोई काम शुभ काम नहीं होता है। लेकिन अगर आप अदर रिलीजन से हैं तो वहाँ पे हो सकता है, और फिर डिपेंड करता है, ये टाइमलेस रीडिंग है। अभी आप कब देख रहे हो, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, तो ये तब के ऊपर डिपेंड करेगा। तो फिलहाल कंडीशन यहाँ पे मैरिज सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है किसी तरीके का, ठीक है। या तो ये किसी और के में शादी में शामिल हो रहे हैं या इनकी खुद की शादी हो सकती है। चलिए देखते हैं। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। अच्छा, ज़ोडिएक साइन में यहाँ पे बता देती हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। सैजिटेरियस और टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, ठीक है। 2 ही एनर्जी यहाँ पे आई हैं, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस थोड़ा थोड़ा इतू सा आया है। बाकी चलो निकाल लेते हैं, बॉटम में भी होंगे कार्ड अभी। तो रीडिंग अगर मैच करती है तो रीडिंग आपके लिए है, अब तक पहुंची है तो आपके लिए है। कार्ड जिनका ज़ोडिएक साइन मैच कर जाता है उनसे थोड़ा ज़्यादा रेजोनेट कर जाएगी, ये रहेगा। प्लीज़ डिवाइन टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। प्यार भरा कप अपना ऑफर करना है। ये बेचारे बिना सहारे, बिन ताले की चाबी लेकर फिरते मारे मारे, है ना। पुराना एक सॉन्ग था, बहुत पुराना, याद आ गया अचानक से। ये अपने प्यार का कप लेके घूम रहे हैं बेसिकली। कोई हमारा ले ले, देखते हैं। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। मतलब मैं ऐसे, पता नहीं अभी रीडिंग निकलेगी तो देखेंगे। मैं गाने में अच्छी नहीं हूँ, मैं भाषण दे सकती हूँ, गाना नहीं गा सकती। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लीजिए डिवाइन प्लीज। देखो आपके पर्सन ज़ोडिएक साइन सभी आ गए हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। 1 2 3 नहीं 3 4 5। बाकी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी में टॉरस है, वर्गो और कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत कम है यहाँ पे। अब तक तो नहीं आई है, बॉटम में हो सकती है। आपके पर्सन की एनर्जी ये है, फिलहाल ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, किसी को अपना प्यार देना चाहते हैं, जिसके लिए ये कमिटेड फील करते हैं ऑलरेडी। कोई भी अब रिश्ते में आप हैं कि नहीं है नहीं मालूम, क्योंकि जो लोग हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे रीडिंग स्किप करके सुनेंगे तो, कि हमारा जो रीडिंग का फर्स्ट हाफ होता है वो हम उनका जर्नल देखते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनका क्या है, वो हम आपके लिए नहीं देखते हैं। सेकेंड हाफ में हम उनकी फीलिंग्स आपके लिए देखते हैं। तो अगर दोनों आप मैच करती हैं तो उसका मतलब है आप ही उनके माइंड में चल रहे हो, लेकिन अगर दोनों में डिफरेंस आता है इसका मतलब है कि उनके माइंड में कोई और भी है आपके अलावा, ठीक है। तो ये होता है, इसलिए करते हैं। तो ये किसी जिसके लिए भी कमिटेड फील करते हैं, अगर ऑलरेडी मैरिड है, हो सकता है काफ़ी सारे लोग, क्योंकि मैरिज के कार्ड आए हैं, तो हो सकता है कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं। आप हस्बैंड या वाइफ के लिए अपने देख रहे हो, वहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ ये कमिटेड फील करते हैं, और जिसके लिए भी कमिटेड फील करते हैं उसके साथ ये उसके लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं, ठीक है। उसके प्यार को डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार फील कर रहे हैं, कि ऐसे जैसे नहीं एंजेलिक ब्लेसिंग्स की तरह फील करते हैं। उस इंसान के साथ इनका उसको ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को उसको बहुत मिस कर रहे हैं। जिसके साथ भी ये कमिटेड फील करते हैं उस इंसान को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी ये साथ में नहीं है। ज़्यादातर लोगों के लिए हो सकता है कि लोग साथ में ना हो, अगर हैं भी तो बहुत एक डिस्टेंस होगा, इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है। अदरवाइज ज़्यादातर यही हो रहा है कि आप एक दूसरे को मिस कर रहे हो, ठीक है। मतलब आपकी पर्सन तो डेफिनेटली मिस कर रहे हैं। तो ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनकी यही विश है इस वक्त, ये चीज़ें सही हो जाएं, सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। जिस इंसान के साथ भी ये मिस कर रहे हैं, जिसको भी मिस कर रहे हैं, उसके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। कभी कभी इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मूव ऑन कर रहे हैं, या फिर ये उस इंसान के बारे में हो सकता है ऐसा सोच रहे हो कि वो इंसान मूव कर रहा है। फिलहाल हम इन्हीं को लेकर के देख रहे हैं कि ये ऐसा चाहते हैं कि जो भी है इन सारी प्रॉब्लम से ना दूर चले जाए, ठीक है। ये सारे कुछ लोगों के लिए होगा जहाँ ये सारे
टूल्स एंड टेक्निक्स अपने इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि इनकी ज़िंदगी में जो भी कलेश चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इस प्रॉब्लम से ये शांति की तरफ जा सके, ऐसा है। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर ये इंसान ही इनके लिए कलेश है, मतलब कलेश इनके लिए नहीं है, ये तो प्यार करते हैं, बट कई बार होता है कि उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, या वो इंसान खुद ही है, प्यार तो है लेकिन है कलेशी, या सोशल इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब तो वहाँ पे इनको क्या लग रहा है कि अपनी ज़िंदगी में अभी टेंशन नहीं चाहते, तो एक सुकून चाहते हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। अभी हम आगे देखेंगे तो और चीज़ें समझ जाएंगे। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग इनकी चल रही है, किसी चीज़ में ये बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, अपने आप को बंधा हुआ, या तो कोई टॉक्सिक मैरिज हो सकती है, या कोई लीगल केस हो सकता है कि कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, कुछ भी ऐसा है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मतलब खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये स्टक है, ठीक है। अगर कहीं से डिवोर्स वगैरह लेना है, जैसे मैरिड की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, तो हो सकता है कुछ लोगों का, जिन लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, तो ये वहाँ से डिवोर्स कैसे लेना है इस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि लेना है, एडवाइस ले रहे हो सकता है। अगर लेना है तो एडवाइस ले रहे हो अपने लॉयर वगैरह से कि कैसे क्या होगा, क्या प्रोसीजर होगा, क्या कुछ है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ों के बारे में कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। कोई भी परिस्थिति हो सकती है जिसमें ये फंसे हुए हैं, इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ये अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, बट इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल्स की कमी है, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंसेस होगा किसी तरीके का, कहीं कोई पैसा लगाया है, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट किया था, तो वहाँ से हो सकता है कुछ लोगों के लिए इन्होंने कहीं पे पैसा लगाया हो जो कि एक लीगल इश्यूज़ में फंस गया हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिवोर्स की कंडीशन होगी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये हो सकता है कि इन्होंने कहीं कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्ट किया हो, या किसी के साथ मिलकर कोई बिजनेस किया हो जिसमें इन्होंने पैसा लगाया और वो पैसा इनका लीगल मैटर के साथ फंस गया, मतलब उस बंदा बेईमान निकला या कुछ फंस गया, जिसकी वजह से कोर्ट केस या लीगल मैटर कुछ बन गया है, कुछ इस तरीके का हो सकता है। तो ये जिसके बारे में सोच रहे हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसने इनको बांध के रखा हुआ है और जिसका कुछ ना कुछ शायद लीगल हो सकता है, कोर्ट वगैरह से रिलेटेड कुछ हो सकता है, ठीक है, या खुद इनके ऊपर हो सकता है किसी तरीके को कोई केस वेस लगा हो, जेल वगैरह हो सकती है, कुछ भी, मतलब सबके लिए नहीं होगा बट किसी के लिए होगा। तो ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, उस चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि उससे कैसे बाहर निकला जाए। अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकती है, वहाँ से इनको क्लैरिटी अगर चाहिए तो वहाँ से क्लैरिटी नहीं मिल रही है कुछ भी, ठीक है, कोई भी क्लैरिटी चाहिए तो ये उस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि उधर से मतलब क्लैरिटी मिल जाए। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, अलग अलग होगी सबके लिए, किसी के लिए फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी के लिए कोई अदर लविंग पर्सन हो सकता है, किसी के लिए उनका, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो ये उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, या उनकी मतलब और कोई रीज़न हो सकता है, कुछ भी। थर्ड पार्टी बहुत सारी होती है, उनका जॉब हो सकता है, उनकी जॉब मतलब जहाँ जॉब करते हैं वहाँ का कोई बॉस या कोई एम्प्लॉय हो सकता है, कुछ भी कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो वहाँ से ये कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, या तो इनका पैसा फंसा हुआ है कुछ लोगों के लिए, तो उस पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, इन्हें लगता है कि जब पैसा आएगा तब इनकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आएगा, या कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ से ये कन्फर्मेशन चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, वो नहीं मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। इनका ज़िंदगी का सेलिब्रेशन किसी क्लैरिटी पे, किसी चीज़ का उसका वेट कर रहे हैं, कुछ है जिसके ऊपर एसोसिएटेड है। ये अपनी ज़िंदगी में एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, बच्चे हों, फैमिली ये हों और इनके पार्टनर हों। फिलहाल तो इतने ही लोग दिख रहे हैं, बाकी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये अपनी कोई विश है जो पूरी करना चाहते हैं, इनकी ये सबसे बड़ी विश है कि इनका एक अपना घर हो, ठीक है। इनका सोचो कि क्या झीलों का शहर हो, उसमें एक अपना एक घर हो, कुछ ऐसा ही सॉन्ग है। तो ये ऐसा चाहते हैं, ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। हो सकता है इनके पास सब कुछ है अब, लेकिन बस इनका एक पार्टनर इनके साथ में नहीं है, तो इनका यही एक सपना है कि वो इंसान इनकी ज़िंदगी में आ जाए, इनका घर बस जाए बेसिकली ना, ठीक है, ये चीज़ है। बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कोई अपना खो दिया है। मैंने कहा था अभी कि ये जिसको याद कर रहे हैं ना, एक्चुअली वो इंसान ही इनकी विश है, ठीक है, इनकी विश फुलफिलमेंट है, और ये उसके साथ रहना, उसके साथ घर बसाना ही इनका सबसे बड़ा सपना है। लेकिन फ़िलहाल वो इंसान इनसे दूर है, उसने एक दूरी बनाई हुई है, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपना कोई खास, बहुत खास खो दिया है। ये उस इंसान को मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। जजमेंट, कर्मा, किसी तरीके का कर्मा भोग रहे हैं, या तो ये, क्योंकि ये भी कार्ड एक कर्मा को दिखाता है, ये भी कार्ड एक कर्मा को दिखाता है। या तो इन्होंने किसी को हर्ट किया था, तो अब वो इंसान इनको रिवर्ट बैक हर्ट कर रहा है, या फिर ये हो सकता है कि ये कोई पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है जिसकी वजह से सेपरेशन आया है, वो है। दूसरा ये जजमेंट, एक न्याय चाहते हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, बिकॉज ये स्टक हैं, तो ये हेल्पलेस वाली सिचुएशन में है ऑलमोस्ट।
तो ये चाहते हैं कि मतलब डिवाइन कुछ कर दें, यहाँ पे डिवाइन किसी तरीके का इंटरवेंशन कर दें। ये काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, हो सकता है मंदिर वगैरह में बहुत ज़्यादा जाने लगे हैं, वहाँ पे जाकर के मन्नत मांगते हैं कि प्लीज़ ऐसा हो जाए, प्लीज़ डिवाइन ऐसा कर दो तो हम ये करेंगे। मतलब जो भी उनके अपने अपने धर्म के अनुसार ये कुछ ना कुछ घूस देते हैं भगवान जी को और उनसे चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। काफ़ी सीक्रेटिव हैं ये, चीज़ों के बारे में बता नहीं रहे हैं, बहुत कुछ इनके अंदर चल रहा है जो ये इन्होंने छुपा के रखा हुआ है। काफ़ी सारी कोई दो सिचुएशन है जिनके ऊपर ये जगल भी कर रहे हैं, तो उनके बारे में अंदर ही अंदर इनके चल रहा है, दोनों का एनालिसिस चल रहा है बट इनके अंदर ही अंदर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है इनकी, काफ़ी स्पिरिचुअल है, काफ़ी सीक्रेटिव है ये। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक प्यार है इनके दिल में बट इस प्यार को अभी ये शो नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पे भी कहीं नहीं है। ठीक है, ये प्यार एक डिवाइन की तरफ से दिया हुआ ओवरवेल्म प्यार है, लेकिन प्यार शो नहीं कर रहे हैं। ये प्यार अपना देना चाहते हैं बट फिलहाल अभी कहीं दे नहीं रहे हैं। ठीक है, सोच रहे हैं ये अपने जिन पे। शायद इन दोनों ही कार्ड के लिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी क्लैरिफायर में, इन दोनों कार्ड्स के लिए। तो ये अपने ऑप्शंस भी हो सकता है ढूंढ रहे हैं कि किसी को कहीं और मिल जाए, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर कोई डिवोर्स वगैरह है, या किसी को हो सकता है ये भी कह सकते हैं कि चलो हम कोर्ट में शादी कर लेते हैं, इस तरीके की भी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ये अपने प्यार की अभी फ़िलहाल अपनी प्यार की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। ठीक है, और बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से। तो ये कोई फ्लर्ट वगैरह नहीं करना चाहते। ये किंग एक मेच्योर एनर्जी को दिखाता है यहाँ पे, ये मेच्योरली कोई चीज़ का डिसीजन लेना चाहते हैं। और अगर इनकी ज़िंदगी में कुछ जिम्मेदारियाँ हैं तो ये उनको भी देख रहे हैं कि ये भी हमारे लिए है, या फिर अगर अपनी सिर्फ पर्सन को ही पाना इनके दिमाग में है खाली, तो वहाँ पे इनकी एनर्जी ये है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्यार की लेना चाहते हैं, फालतू फ्लिंग्स नहीं करना चाहते। कोई मतलब पेज वाली एनर्जी नहीं है, किंग वाली एनर्जी है। लेकिन अभी अपने इमोशंस को शो नहीं कर रहे बिकॉज ये अभी डिसाइसिव नहीं है। इनको थोड़ी सी स्ट्रेंथ चाहिए, मतलब एक्चुअली बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। लियो की एनर्जी हो सकती है, सिंह राशि, जहाँ पे इनको स्ट्रेंथ चाहिए। ये चीज़ों में न्याय करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं दो सिचुएशन जरूर है। यहाँ पे भी 2 की एनर्जी है, यहाँ पे भी 2 की एनर्जी है, जस्टिस भी 2 की एनर्जी को दिखाता है। मतलब ये न्याय करना चाहते हैं। ठीक है, लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, तुला। बराबरी, ये 2 तरीके से बराबरी होती है। अगर किसी से चिढ़े हुए हैं, बिकॉज नीचे का कार्ड हमारा डेविल का आ गया, किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, बराबरी करनी है, चिढ़ हो सकती है, जलन हो सकती है, पजेसिवनेस हो सकती है, किसी को खोने का डर हो सकता है, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी एनर्जी इसी तरीके की है कि ये न्याय करना चाहते हैं, यहाँ पे चीज़ों में बराबरी करना चाहते हैं। अच्छा किया है तो अच्छा करेंगे, बुरा किया है तो बुरा करने के भी मूड में है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मकर राशि है। सारे फीचर्स मैंने बताई दिए यहाँ पे कि लस्ट किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है दारू वारू पी रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है। मतलब किसी भी तरीके का नशा करने की आदत है अगर, तो भी। और अगर इन्हें फ्लर्ट करने की या किसी के साथ लस्टी बिहेवियर की है तो भी ये हो सकता है कि यहाँ पे इनकी एनर्जी है कि ये आपसे नहीं पूरा हो पा रहा है, इनकी विश आपसे पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि ये अपनी कोई विश पूरी करना चाहते हैं। इसकी वजह से हो सकता है, अगर अभी आपके लिए कार्ड देखें तो समझ आएगा, तो हो सकता है आप अगर पूरी नहीं कर रहे हो, उन्होंने अगर अपनी कोई डिमांड रखी है, तो हो सकता है अपनी ज़िंदगी में ये ऑप्शन ढूंढ रहे हैं और ये अपनी उस एडिक्शन को पूरा करने के लिए, अब एडिक्शन कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है इनका, कि सेक्सुअली इंक्लाइंड है किसी के लिए, तो ये उन्हें वहाँ से अपनी मतलब अपनी वो डिमांड पूरी करनी है, या कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, कोई भी एडिक्शन, तो वो बैड हैबिट मतलब एक तरह से, तो ये उसको पूरा करने के लिए ऑप्शन भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी भी है। ठीक है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, हो सकता है आपके लिए देखेंगे इनकी ज़िंदगी में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, या तो जो पर्सन जिसके साथ ये जिसको ये मिस कर रहे हैं वही इंसान इनसे दूर हो गया है। तो एक तो उसकी एनर्जी है कि उसने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है कि अभी तुमको आना है तो तमीज़ से प्रॉपर तरीके से आना है, जो भी डिमांड हो। मतलब जैसे अब दोनों पर्सन अगर मैरिड है तो जाहिर सी बात है मैरिज की कंप्लीट नहीं करेंगे डिमांड, और तो सिर्फ एक यही रहेगा कि जो लगाव है वो बना रहे। अगर मैरिज हो सकती है तो जाहिर सी बात है डिमांड की जाएगी कि आपकी मैरिज होनी चाहिए, जो भी डिमांड हो। मतलब उसने हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर दिया है सामने वाले बंदे ने। और कोई और भी हो सकता है इनकी ज़िंदगी में जो इनको कंट्रोल कर रहा हो। तो ऑब्स्टिकल्स इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ठीक है, हो सकता है इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के लिए इनको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये ट्रांसफ़र करके वहाँ पे जाना चाहते हैं बट नहीं जा पा रहे हैं। ये ऑफ़र करना चाहते हैं, इनके पास और भी ऑप्शन है, बट शायद इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ इनकी मैरिज या तो हो नहीं पा रही है। और अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे इनको ये मैरिज जो है वो टूटती हुई नज़र आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इनके माइंड में चल रही हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है।
पर्सन का नाम दोहराओ। पहले मैं अच्छे से शफल कर लूं ताकि सेम एनर्जी ना रहे। देखते हैं कि क्या है। 1 2 3। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताओ। अच्छा, मूव ऑन करना है। आपके साथ ही चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। सारे कार्ड आ गए। कितना शफल कर दिया, आपके सामने शफल किया मैंने, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि मैं सेट करके दिखा दिए वही चले। हालांकि कुछ लोगों को आदत होती है बकवास करने की, तो वो करते रहते हैं कुछ लोग, ठीक है। सब लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ। कल की मेरी वीडियो पे कोई कर रहा था कि मैं तुम्हारी प्रेडिक्शन करूँ। अच्छा लगा। कभी कभी अच्छे लगते हैं ऐसे भी। कुछ लोग बहुत निगेटिव वे में करते हैं। मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं, कम कम ही निगेटिव वे में करते हैं। थोड़ा बहुत लेते रहते हैं मज़े हमारे भी, ठीक है, कोई नहीं, चलता है। यहाँ पे कैंसर की और सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जिन लोगों का सेजिटेरियस साइन है, मतलब धनु राशि है आपकी या आपके पर्सन की, उनके लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा मैच करेगी, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ डिवाइन चैरियट को क्लैरिफाई करो। ये एक्शन लेना चाहते हैं, चैरियट को। अच्छा, गुस्सा है थोड़े से आपसे, ठीक है। यस, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। ये पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। इनको आपके साथ ही चीज़ों को लेके आगे चलना है, बट बॉटम की एनर्जी ने आपसे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। ये कार्ड मेरे को सबसे पहले दिखा था, ठीक है। सबसे पहले मेरे को ये कार्ड दिखा था। ये अपनी ज़िंदगी में बेसिकली ना, हो सकता है आपसे मूव ऑन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको अपनी ज़िंदगी में पैसे चाहिए, ठीक है। चलो मैं सारे क्लैरिफाई कर लेती हूँ, उसके बाद ही शुरू करते हैं। टेम्परेंस को और क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, ठीक है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। मतलब ये अपनी ज़िंदगी में पैसे जो हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इनके माइंड में इस वक्त, ठीक है। यहाँ पे इनकी एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि जहाँ पे ये अपनी हीलिंग करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अपने फाइनेंसेस को ठीक करना चाहते हैं, ये एनर्जी भी होगी, ठीक है। पैसे बनाने के लिए भी हो सकती है। लॉयल कमिटेड इंसान को दिखाता है, एक डिवोटेड इंसान को दिखाता है, मदरली केयर इंसान को दिखाता है। तो हो सकता है ये अपने अंदर ये बदलाव लाना चाहते हो, ये भी चीज़ है। अपनी बैड हैबिट्स से मूव ऑन करना चाहते हैं, खुद भी उतने ही कमिटेड और लॉयल बनना चाहते हैं। अगर आप ऐसी एनर्जी में हो कि आप एक बहुत गिवर टाइप के रहे हो, प्रोवाइडर रहे हो इनके लिए, आपने फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प किया है, पैसे भी आप अच्छे से, मतलब आप पैसे वाइज भी अच्छे हो, आप मतलब आपको पैतृक रूप से संपत्ति हो सकता है मिली हुई हो जिनको, तो ये उनकी एनर्जी होगी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, जिन लोगों को फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो आप लोग, और जहाँ आपको अपने परिवार की तरफ से पैतृक रूप से कोई संपत्ति मिली हुई है, ये उनके लिए एनर्जी ज़्यादा होगा। अदरवाइज़ अगर आप खुद भी अच्छे वेल अर्निंग हो तो ये आपके लिए एनर्जी होगी। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली वीक हो तो फिर मैं ये कहूँगी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आपकी एनर्जी तो नहीं दिखती मुझे, लेकिन हो सकता है कि आप एक, क्योंकि ये डिवोटेड बहुत लविंग पर्सन को दिखाता है, तो हो सकता है वहाँ पे एनर्जी आ जाए। बाकी आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में पैसे का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ हो, खुद भी शायद ऐसे बनना चाहते हो, ये भी चीज़ है। फिलहाल हम आपके लिए देख रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि आपके ज़्यादा चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज आप इनके लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहे हो, आपने इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, ठीक है। ये अभी आपका ऑफर नहीं ले पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी अगर आपको याद हो तो वहाँ पे भी आई थी क्वीन ऑफ पेंटिकल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे यही है कि ये आपके साथ में ना चीज़ों को, आपके साथ आपका ऑफर नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है ये पास्ट की एनर्जी रही हो कुछ लोगों के लिए। अगर ये पास्ट की एनर्जी रही होगी तो ये वापस आपके पास आना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं। लेकिन अगर ये पास्ट की एनर्जी नहीं रही है, अगर आप लोग अभी भी साथ में हो, तो ये एक ट्रिगर हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। आपको चॉइसेस में डाल सकते हैं मल्टीपल के, मतलब उनके पास और भी चॉइसेस हैं, तो आप उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन रह सकते हो यहाँ पे, ये चीज़ है। बट मुझे ज़्यादातर लोगों की कम साथ आने की एनर्जी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट लोग, कलेक्टिव रीडिंग है, अलग अलग ग्रुप के लोग देख रहे होंगे। अगर आपका नया रिश्ता है और आप अभी भी, आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस नहीं आया है, तो आपके लिए ट्रिगर हो सकता है कि एक डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आएगा। आपके पर्सन आपसे मूव ऑन करेंगे, और मूव ऑन करने की सबसे बड़ी वजह ये होगी कि ये पैसे बनाना चाहेंगे, ठीक है। पैसे क्यों बनाना है, कई सारी चीज़ें हैं। ये हो सकता है इनकी ईगो हर्ट होती है, बिकॉज यहाँ पे ईगो की एनर्जी है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है कि जैसे अगर आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो तो आपके पर्सन को आपके साथ लो फील होता है, ठीक है। तो उन्हें बराबरी वाला मतलब भाव नहीं आता, उनको ऐसा लगता है जैसे वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, और उनको ये चीज़ ख़राब लगती है, बुरी लगती है।
तो वो एक प्रोवाइडर वो भी बनना चाहते हैं। हो सकता है उनकी ज़रूरतें आपसे पूरी होती हैं तो उनकी मेल ईगो हर्ट होती होगी। स्पेशली मेल ईगो मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम जेंडर बेस मेल या फीमेल नहीं करते हैं। अगर आप लड़के देख रहे हो तो वहाँ पे एनर्जी क्या होगी कि आप एक फेमिनाइन एनर्जी में हो। हम यहाँ पे मस्कुलाइन और फेमिनाइन देखते हैं। तो आप लोग जो हमारे व्यूअर्स हो, आप जो देख रहे हो, आप लोग फेमिनाइन एनर्जी में आते हो, जिनके लिए आप देख रहे हो, बिकॉज वो इगोइस्टिक है, मटेरियलिस्टिक है, तो उनकी एनर्जी मस्कुलाइन में आएगी, बेशक वो लड़की है। ठीक है, तो इसलिए आपके साथ एक एनर्जी यहाँ पे, तो ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, पर शायद अभी अगर पास्ट में नहीं था तो अब ये ऑफर आपको करना चाहते हैं, बट अगर अभी भी ऑफर नहीं है तो भी ये चीज़ों को एटलीस्ट आपके साथ ठीक जरूर करना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। ये पैसे के आने का वेट कर रहे हैं कि जैसे इनकी ज़िंदगी में पैसा आ जाएगा, पैसे ही या पैसे के सोर्सेज सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, जैसे ही ये फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे ये आपके लिए एक्शन लेंगे। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। इनकी ज़िंदगी में अभी अगर मैंने अभी आपने पहले नोटिस किया हो, हम बीच में बात करने लगे थे तब हमारे यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया था। ठीक है, और यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ गई। आपके पर्सन की ज़िंदगी में 2 लोग हो सकते हैं। ठीक है, 2 लोग हो सकते हैं, या फिर एनर्जी ये भी हो सकती है आपको लेकर। अभी हम आगे और कार्ड निकालेंगे तो देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे मैरिज और फ्रेंडशिप की एनर्जी आ रही है। किसी एक इंसान को फ्रेंड जोन में डालना है, किसी एक इंसान से मैरिज करनी है। ठीक है, तो हो सकता है आपके पर्सन की शादी जो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे थे तो क्वीन ऑफ कप्स देखा था, और जब हम दोबारा शफल करके आए तो यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ गई। मतलब इन्हें सोच समझ के निर्णय लेना है। इनकी ज़िंदगी में 2 लोग हैं। अगर ये आपके साथ मैरिड है, चांसेस हैं आपके साथ ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं मैरिड होने के, या फिर क्योंकि यहाँ इससे करने की एनर्जी है, क्योंकि इसको ऑफर देना है अभी। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है। तो यहाँ पे इनकी एनर्जी ये हो रही है कि इनको आपसे मैरिज करना है। मतलब ये अगर ये ऑलरेडी मैरिड है वहाँ पे, तो ये आप मतलब आपके साथ अगर मैरिड है तो चांसेस हैं, हो सकता है ये चीज़ों को ठीक करना चाहें, लेकिन इनका इरादा किसी और के साथ भी शादी करने का है, जिससे ये इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। और अगर ये इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है तो ये वहाँ पे चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं जहाँ पे मैरिज। मतलब ये दोनों जगह मेरे ख्याल से बैलेंस करने की एनर्जी है, या कहीं एक तरफ बढ़ने की एनर्जी है। 2 ऑफ वेंड्स की एनर्जी। यस, देखो अब आप अपने अपने हिसाब से लेना। आपके पर्सन एक जगह मैरिज टूटती हुई नजर आ रही है मुझे। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो अपनी ये रीडिंग, तो आप लोगों का या तो डिवोर्स का केस चल रहा है, आपके पर्सन आपसे डिवोर्स मांग सकते हैं, आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको धमका सकते हैं। दोनों ही सूरत में यहाँ पे चीज़ों कर सकते हैं, जहाँ इन्हें ये आपसे ये कहेंगे कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ये किसी और से प्यार करते हैं, इन्हें वहाँ शादी करनी है। ठीक है, रीज़न चाहे जो ये बताएं, ठीक है, बट इनके दिल की इच्छा यही है कि इन्हें वहाँ से शादी करनी है। मतलब चाहे फैमिली को प्रेशर करके करें, चाहे कुछ भी करें, ये अगर आपसे मैरिड है तो उस कंडीशन में ये आपके साथ ये कह सकते हैं कि हम दोस्त बन के बने रहेंगे, तुम्हें जब भी हमारी ज़रूरत होगी हम तुम्हारे लिए अवेलेबल होंगे और हम दोस्त बन के बने रहेंगे, लेकिन हम शादी कहीं और कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनका इमोशनल, ये बेशक आपको ये बताएं कि इनकी फैमिली चाहती है इसलिए कर रहे हैं, बट सच्चाई ये नहीं है। ये उससे इमोशनली अटैच्ड हैं, इस वजह से ये उधर जाना चाहते हैं, और यही इनके कन्फ्यूज़न की वजह है। और अगर आप जो है वो मतलब मैरिड कंडीशन, आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आप जिसके लिए देख रहे हैं वो ऑलरेडी किसी और के साथ में मैरिड हैं, तो यहाँ पे आप क्वीन ऑफ कप्स की कंडीशन में आओगे। यहाँ आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं और उस इंसान के साथ में जिससे ये मैरिड हैं वहाँ से डिवोर्स लेना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी, क्योंकि डिवोर्स की एनर्जी स्टार्टिंग में आ गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी, आज की एनर्जी जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की मुझे ज़्यादा लग रही है। मतलब कोई एक मैरिड जरूर है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, और ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, मतलब जल्दबाजी नहीं है किसी तरीके की, बट ये किसी को ऑफर ज़रूर करना चाहते हैं। बट ये ऑफर तभी कर पाएंगे जब ये पैसे सही कर पाएंगे, पैसे इनके पास होंगे। हो सकता है अगर किसी से डिवोर्स का केस चल रहा है, मतलब अपने हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पे ये सिनेरियो भी हो सकता है कि कोई एक है जो यहाँ पे वेट कर रहा है कि उसको वहाँ से डिवोर्स मिलेगा, तो वहाँ से उसको पैसे आएंगे। ठीक है, किसी तरीके की मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह मिलेंगे, तो फिर वो आगे बढ़ेंगे। इस तरह की एनर्जी है। या कहीं पे हो सकता है इस तरीके का कि कोई बिजनेस में या कहीं पे लगाए हुए हैं पैसे, मतलब ये थर्ड पार्टी अपने हस्बैंड या वाइफ के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये अभी कोई इंडिविजुअली मतलब ले ही नहीं सकते एक्शन। ठीक है, तो ये जब ये स्टेबल हो जाएंगे, अगर ये कहीं अफोर्ड कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं या अपना काम करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे ही इनके पास पैसे आ जाएंगे तब ये आपके लिए डिसीजन लेंगे। ठीक है, ये उनके लिए है जहाँ पे आपके पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड हैं, आपके साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए।
किसी से जीतना चाहते हैं, ठीक है, किसी से जीतना चाहते हैं, बट क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है इनको किसी तरीके की, ठीक है, इनको पता नहीं है, लेकिन इनका इरादा किसी के साथ जीत का है। पावर में आना चाहते हैं, पावर में रह के जीतना चाहते हैं। अब ये जीतना दोनों को ही हो सकता चाहते हैं, जिस इंसान से ये मैरिज किए हुए हैं उस इंसान से भी मतलब अपने झंडे ऊंचे रखना चाहते हैं कि उस इंसान को, जैसे मैंने बोला, उसे या तो मैनिपुलेट करेंगे कि हम दोस्त बन के बने, और नहीं माने तो ये उस कंडीशन में धमका भी सकते हैं इस तरीके की, क्योंकि इनको जीतना है, नहीं हाउ चाहिए। अगर आपसे डिवोर्स मांगेंगे ये, तो दोनों ही सूरत इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका डिवोर्स का केस चल रहा है अपने पार्टनर के साथ में, तो ये दोनों ही स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। एक तरफ आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, या कुछ लोगों के पार्टनर मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ लोगों के दोनों। मुझे तो दोनों ही एनर्जी दिखाई दे रही है कि किसी और इंसान के साथ मैरिज करने के लिए आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और आपको धमका भी सकते हैं अगर आप नहीं माने तो, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही एनर्जी, क्योंकि इनको अपनी जीत चाहिए। 6 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर, सॉरी 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर। आज बड़ा एनर्जी बड़ी अजीब आई है, ठीक है। 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये स्टैंड लेना चाहते हैं, ये जिस इंसान के साथ भी कमिटेड है ना, वो ये उस इंसान के साथ में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। उस इंसान को के साथ आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़्यादा बेचैन है, ठीक है। मतलब आपके साथ, आपके लिए स्टैंड में, यहाँ पे मैं आपके लिए एनर्जी देख रही हूँ, तो मैं यही कहूँगी कि ये आपके साथ, अगर मतलब मैंने दोनों सिनेरियो इसलिए बता दिए क्योंकि आप दोनों ही तरीके के लोग, हमारे लोग देखते हो। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है मैंने, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन वही दिख रही है। एक शादी है जो टूट रही है, अब वो आपके साथ है कि किसी और के साथ है, आप अपने हिसाब से देख लेना जो आपकी सिचुएशन हो। और एक के साथ मैरिज करनी है, जिसके साथ मैरिज करनी है वो लविंग रिलेशन है, और उसके लिए शादी को अपनी कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। उससे ये कहा जा रहा है कि तुम दोस्त बन के रहो खाली, ठीक है, हम तुम्हें सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन इनको शादी उधर करनी है कहीं पे भी। और इसके लिए हो सकता है कुछ लोगों की केस में फैमिली इशू हो सकती है। कुछ लोगों की फैमिली जो है वो इनको इंसिस्ट कर रही है कि तुम्हें आगे बढ़ना है। यहाँ पे एनर्जी है फैमिली इनकी मदर या फादर कोई हो सकते हैं, वो इनको कह रहे हैं कि आपको उधर बढ़ना है। हालांकि ये स्टैंड लेने के लिए कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि यहाँ पे एनर्जी ये भी हो सकती है कि इनकी फैमिली, जहाँ पे फैमिली थर्ड पार्टी है आप लोगों के केस में, और आपके पर्सन को इंसिस्ट किया जा रहा है किसी और के साथ मैरिज करने के लिए। इनकेस अगर आप अपने पर्सन के साथ मैरिड नहीं हो, और आपके पर्सन, आप दोनों ही मैरिड नहीं हो, आप भी मैरिड नहीं हो, आपके पर्सन भी मैरिड नहीं है, तो वहाँ पे आपके पर्सन को इंसिस्ट किया जा रहा है उनकी फैमिली, उनके मदर या फादर के द्वारा, कि तुम्हें पर्टिकुलर किसी और पर्सन के साथ में शादी करनी है, वहाँ पे अपना कमिटमेंट देना है, उधर शादी करनी जहाँ हम कहें वहाँ, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पर्सन ये आपसे ये कह सकते हैं कि हम क्या, हम दोस्त बन के रह सकते हैं, ठीक है। ये कह सकते हैं कि हम शादी नहीं कर सकते, लेकिन हम टच में रहेंगे, हम दोस्त बन के रहेंगे। हालांकि ये आपके साथ कमिटेड फील करते हैं और ये स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद ऐसा हो नहीं पाएगा। इन्हें नहीं समझ में, या तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि ये कैसे अपने परिवार के सामने खड़े होंगे, बट ये मतलब चाहते हैं ऐसा करना, ठीक है। स्लीपलेस नाइट है। अगर इन्हें आपकी यादों से दूर भागना है तो भी ये व्याकुल है, बहुत ज़्यादा परेशान है, स्लीपलेस नाइट है इनकी। और अगर आपके लिए स्टैंड लेने के लिए इन्हें अपनी फैमिली के अगेंस्ट खड़ा होना है तो भी, क्योंकि ये इस स्थिति में अभी है नहीं, इनके पास अभी फाइनेंसेस नहीं है, तो ये सूरत में है ही नहीं जहाँ ये स्टैंड ले पाए। और जिन लोगों के पर्सन स्टैंड ले सकते हैं उनके लेना चाहेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये खुद को कमिटेड फील करते हैं आपके साथ। हो सकता है आपके साथ हिडन मैरिज किया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। बहुत स्लीपलेस नाइट है इनकी, बेचैन है ये, ठीक है। वहाँ पे आपकी पर्सन हो सकता है आपसे एक डिस्टेंस इसलिए बनाए कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर पे काम करना है, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ये सेल्फ लव की कंडीशन में आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपको बहुत खूबसूरत देख रहे हैं। अगेन स्लीपलेस नाइट, आपकी पर्सन खुश तो नहीं है, ठीक है, खुश तो नहीं है यहाँ पे ये चीज़। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। मल्टीपल वुमेन आपके पर्सन की ज़िंदगी में है, ठीक है। आप एक अकेले ऑप्शन तो नहीं है अपने पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है। एक बात तो क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में कई सारे लोग हो सकते हैं। ये अपने लस्ट के लिए हो सकता है, अपनी अबंडेंस के लिए लोगों के साथ हो सकते हैं, जुड़ते हों, ये भी चीज़ है। बट ये बेचैन है, परेशान है। जितने भी लोग इनकी ज़िंदगी में, अगर आप ये पूछना चाहें कि ये कैसे हैं, खुश हैं, तो खुश तो 100% नहीं है। ये दुखी हैं, इनको रातों को नींद नहीं आती, ये रोते हैं, जागते हैं पूरी पूरी रात, इनके सर में दर्द रहता हो, इनको नींद नहीं आती है, ठीक है। और ये बहुत परेशान है। इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल लोग हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है, क्वीन ऑफ वेंट्स भी है, क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ गई, ठीक है। तो आपकी पर्सन को अभी डिसाइसिव ही नहीं है। इनको अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस चाहिए अभी फिलहाल हो सकता है इन्होंने सबसे दूरी बना रखी हो, और इनकी अपनी ज़िंदगी में पूरा फोकस इस बात पे है कि अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो जहाँ इन्हें सुकून मिल जाए,
क्वीन ऑफ पेंटिकल के पास मिल जाए, क्वीन ऑफ वेंट्स के पास मिल जाए, क्वीन ऑफ कप्स के पास मिल जाए, ये वहाँ चले जाएंगे वाली एनर्जी है, क्योंकि इनको अपनी ज़िंदगी में अभी फ़िलहाल सुकून चाहिए, पैसा चाहिए, बस शांति चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो ये 3 चीज़ें जो दे देगा उसके पास चले जाएंगे भाई, ठीक है। द एम्प्रेस की एनर्जी है, ये कुछ फ्रूटफुल नया करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, ठीक है। फिश कर रहे हैं यहाँ पे ये। एक्वेरियस की एनर्जी हो सकती है यहाँ पर। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, सारी क्वीन है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत महिलाओं का बहुत ज़्यादा रोल है, महिलाओं से वोमनाइजर है ये, या हो सकता है इनकी कुंडली में ही लिखा है, महिलाओं का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इनकी ज़िंदगी में। इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड वगैरह भी कोई एक्स्ट्रा हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं तो पत्नी या हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, घर में मदर या फादर हो सकते हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ फादर, किसी किसी के घर में फादर का बिहेवियर मदर जैसा होता है। ज़्यादातर घरों में मदर की बहुत ज़्यादा चलती है, लेकिन कुछ लोगों के घरों में फादर की, वो मम्मी की जगह रोल लेते हैं, तो वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। मस्कुलाइन एनर्जी जिनकी है, मतलब सॉरी फेमिनाइन एनर्जी इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। हो सकता है इनकी मम्मी भी बहुत डोमिनेंट हो, तो वो भी अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही हैं। फादर भी हो सकता है डोमिनेंट है, ग्रैंड मदर वगैरह हो सकती हैं, वो भी हो सकता है बहुत डोमिनेंट हो, दीदी भाभी कोई भी। फिर इनकी ज़िंदगी में कुछ गर्लफ्रेंड भी हो सकती हैं, कुछ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुद ही ढूंढ रखे हों बहुत सारे, ठीक है, कि एक तरफ इधर घर वाली, एक तरफ बाहर वाली वाला सिनेरियो भी हो सकता है। तो फिलहाल ये अपनी ज़िंदगी में कलेश में पड़े हुए हैं, अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं आपके साथ भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ बहुत ज़्यादा, ठीक है, कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। एक्वेरियस है, विश कर रहे हैं किसी तरीके की चीज़ें। ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा है। ये भी हो सकता है कि या तो अगर ये मैरिड नहीं है तो यहाँ पे एनर्जी ये भी हो सकती है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बॉटम में आ गई ऑब्स्टिकल के बाद, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, अगर आप मैरिड नहीं है, जिन लोगों का ना, जिन पर्सन जिनके लिए आप देख रहे हैं वो भी मैरिड नहीं है, आप भी मैरिड नहीं हो, तो वहाँ पे सीन कुछ इस तरह से बनेगा कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल लोग हैं, ठीक है, आप अकेले नहीं हो, आपके अलावा भी उनके पास ऑप्शन है। और अब आपके पर्सन को ये समझ नहीं आ रहा है कि उनके, हो सकता है फैमिली ने कह दिया हो गया बहुत ज़्यादा हो गया नाटक शाटक, अब तुम्हारा, अब शादी वादी करो। तो अब इनको ये पता है कि अब इन्हें शादी करनी है, तो अब इनके चक्कर में ये पड़ गए हैं कि अब ये किधर बढ़े, ठीक है। अब इनको ये लग रहा है कि या तो किसी इंसान के साथ पर्टिकुलर है कोई भी, कई बार लोग मल्टीपल रिलेशन में इसलिए भी चले जाते हैं, चॉइसेस रख लेते हैं, बिकॉज किसी एक इंसान को चाहते हैं, इमोशनल है, बट उस इंसान के साथ मैरिज नहीं हो सकती, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि फैमिली नहीं मानेगी, कोई भी इश्यूज हो सकते हैं, कास्ट का, रिलीजन का, मतलब रिलेशनशिप कुछ ऐसी ऑकवर्ड हो सकती है, या फिर मैरिड एंड मैरिड वाला सिस्टम हो सकता है, किसी का एक पास्ट है, बच्चे हो सकते हैं, या फिर एज डिफरेंस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कुछ ऐसी जो सोसाइटी के नॉर्म्स में फिट नहीं होती। तो वहाँ पे क्या करता है आदमी अपने कंफर्ट जोन के लिए कि किसी और को भी देख लेता है कि शायद इनसे बात नहीं बन पाएगी, शादी नहीं हो पाएगी, तो कोई और देख ले, इस चक्कर में भी कई सारे लोग आ जाते हैं। तो अब आपके पर्सन की भी ज़िंदगी में हो सकता है बहुत सारे लोग रहे हों, बिकॉज अभी तक ऐसी कोई एनर्जी आई नहीं जो मैं ये कहूँ कि ये फ्लर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम तो करेंट देख रहे हैं, तो हो सकता है पहले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बार बार किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई है, ठीक है। तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ इनका अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो यार ज़्यादातर तो मुझे वही सीन दिख रहा है कि इनमें से आप लोग मैरिड अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, या फिर जिनके लिए देख रहे हो इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे मैरिड वाली मुझे थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। तो यहाँ अब ये इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि जब इनसे ये कहा जा रहा है, इस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से, हो सकता है इनकी मम्मी दादी कोई हो सकती हैं जिन्होंने ये कहा कि अब तुम्हें शादी करनी है, बहुत तमाशा हो गया। तो अब इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये किधर जाएं, ठीक है। अब इन्हें क्वीन ऑफ पेंटिकल भी दिख रही है, क्वीन ऑफ कप्स भी दिख रही है, क्वीन ऑफ वेंट्स भी दिख रही है। क्वीन ऑफ वेंट्स से हो सकता है इनको पैसा, पावर, पोजीशन, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स के प्रति ये हो सकता है क्वीन ऑफ कप्स से बहुत लॉयल, कमिटेड और मतलब कहना चाहिए बहुत लविंग वाला रिलेशन, एक इमोशंस बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल एक ऐसे इंसान को है जो कोई परफेक्ट वाइफ वाली फीलिंग आती है ना, जिसमें कहते हैं वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल वाली एनर्जी होती है। तो ये उस तरीके की चीज़ें दिख रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी यहाँ पे मिल रही है, वो इंसान बहुत मेच्योर और लॉयल भी हो सकता है। तो इन्हें वो सारी चीज़ें इनको दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। तो अब इनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये किधर बढ़े, ठीक है। इसलिए यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं काफ़ी हद तक। ये सक्सेस अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं।
अपने बर्डन को उतार के रख देना चाहते हैं, मैरिज ये करना चाहते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी चाहते हैं और ये मैरिज ट्विन फ्लेम कनेक्शन किसी के साथ हो सकता है इनका। किंग ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी नाइट ऑफ सॉर्ड, तेजी से एक्शन लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ऑप्शंस भी हैं इनकी ज़िंदगी में, जैसे मैंने बोल दिया कि ऑप्शन है इनके पास। क्वीन ऑफ वेंट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स सभी हैं यहाँ पे, ठीक है। और आप किस में आते हो भैया, अब आप खुद ही छांटबीन लो अपना, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, पैसा भी चाहते हैं, अपनी फैमिली भी खुश रहे ये भी चाहते हैं, प्यार भी मिल जाए, ये सब कुछ चाहते हैं बेसिकली। और सब कुछ तो स्वयं भगवान को नहीं मिला, इनको कहाँ से मिल जाएगा। खैर जो भी हो, ये अपनी साइकिल एक कंप्लीट करना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। बट इनको क्लैरिटी चाहिए, मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और आपसे शायद इन्होंने अगर थर्ड पार्टी में आपको डाला है तो मैं एक चीज़ यहाँ पे ये भी दिख गया कि इनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं अब बाद में इनको किसी तरीके का आप इनको श्योरिटी दो कि आप इनके साथ वो नहीं करोगे जो इन्होंने आपके साथ किया है। तो इनको स्ट्रेंथ चाहिए बहुत ज़्यादा और अपनी विश को पूरा करने के लिए सेम वही चीज़ें हैं सारी, ठीक है। ये आपसे थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये है कि जहाँ पे आपके पर्सन ने अगर आपको थर्ड पार्टी में डाला है, आपके ऊपर थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, तो ये जब दोबारा आपके पास लौट के आ रहे हैं, रिकन्सिडर कर रहे हैं आपको, तो यहाँ पे इनकी एनर्जी ये हो रही है कि इनको थोड़ा सा ये डाउट लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बाद में, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी कर्मा को दिखाती है, सेजिटेरियस की एनर्जी भी कर्मा को दिखाती है। तो ये आपसे, अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ थे और ये किसी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में किसी और के साथ चले गए थे, किसी और के साथ मजे मार रहे थे, तो अब जब ये वापस आपके पास आ रहे हैं या जो भी सिनेरियो आपका हो, जो मैंने पहले बता चुकी हूँ, तो उसमें अब इनकी एनर्जी है कि जब ये आपके पास वापस आ रहे हैं तो इनको एक बात की डर जो लग रहा है ना, वो इस बात का लग रहा है कि कहीं आप वापस इनके साथ वही तो नहीं करोगे जो इन्होंने किया पहले। ये थर्ड पार्टी लेकर के आए, अब कहीं आप तो थर्ड पार्टी नहीं ले आओगे, तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। अपना तो बर्दाश्त हो गया कि ठीक है तुम बर्दाश्त कर लो, लेकिन बाकी का नहीं इनको लग रहा है। तो ये फिलहाल तो अभी मूव ऑन की एनर्जी है इनकी, ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है क्योंकि ये इस वक्त बेचैन बहुत है, परेशान बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैंने सारी कथा तो बता दी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सिनेरियोज थे, तो आपके हिसाब से अब देख लेना क्या आपके साथ सूट करता है आपको, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग होती है। कलेक्टिव रीडिंग में बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होती है, तो उसी हिसाब से रीडिंग आती है, ठीक है। चलो अब हम इस डेक से और देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। अच्छा एनर्जी दो तरीके की आई, दो निकाल लेते हैं ना। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड टू कार्ड्स हमारे व्यूअर्स के लिए। व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, इस डेक से बताइए प्लीज़। सेवनटीन नंबर, 13 नंबर, 6 नंबर, ठीक है। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 4 नंबर, 8 नंबर, ठीक है। ये भी आपके पर्सन का इरादा आपके साथ अच्छा है, ठीक है। ये आपको एक मैच्योर वुमेन, अगर हम मैच्योर वुमेन को देखें तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दोनों को ही दिखाती है, डिपेंड करता है, ठीक है। ये एक वेल्दी मैन बनना चाहते हैं। फिलहाल इनका इरादा एक पैसे वाले आदमी बनने का है, तो इनका इरादा क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ ज़्यादा है, जिसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे मैंने बता दिया था शुरुआत में ही, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ज़्यादातर उन लोगों के पास होगी जो या तो आप सिंगल चाइल्ड हो, जहाँ पे आपको पैसा मिल रहा है, अपनी प्रॉपर्टी फैमिली की तरफ से मिली हुई है, या काफ़ी सारा आपको फैमिली की तरफ से पैसा मिला हुआ, काफ़ी अबंडेंट, काफ़ी रिच हो, आप अपने पर्सन को फाइनेंशियली काफ़ी हेल्प कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ ज़्यादातर उन्हीं लोगों के साथ जा रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल इनके माइंड में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें इनकी साइड में, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है ना वो काफ़ी मेच्योर है, स्टेबल है, तो इससे इनको गाइडेंस भी बहुत अच्छी मिलेगी। वो इंसान इनको लुक आफ्टर भी अच्छे से कर सकता है। ये इंसान एक गिफ्ट की तरह है, ब्लेसिंग्स की तरह है, ठीक है। ये कार्ड बॉटम में आया है तो ये कार्ड हमेशा पॉजिटिव होता है। इस कार्ड की, गिफ्ट कार्ड की कोई निगेटिव वाइब्रेशन नहीं होती। तो इस वक्त इनके माइंड में ना फाइनेंसेस ज़्यादा मैटर कर रहा है इनकी ज़िंदगी में। इनको ऐसा लग रहा है कि पैसा आएगा तो चीज़ें अच्छी होंगी इनकी ज़िंदगी में, ठीक है, तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो फिलहाल इनको वेल्दी मैन बनना है। तो वेल्दी मैन बनने के लिए ये जो खुद कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये खुद भी अफोर्ड कर रहे हैं अपने, जैसे मैंने बोला कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है जहाँ पे लिब्रा की एनर्जी, जहाँ पे इनकी ईगो क्लैश होती है, या कैप्रिकॉर्न की एनर्जी डेविल वाली, तो वहाँ पे इनको क्या है कि इनको जलन होती है। तो ये आपके जैसे मैच्योर बनना चाहते हैं, हर तरीके से चीज़ों में ठीक बनना चाहते हैं। तो ये चाहते हैं खुद भी कुछ करें, उसके साथ साथ इन्हें आपके साथ रहने में और ज़्यादा सिक्योरिटी नज़र आती है। तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो इनका पूरा दिमाग जो है ना वो सिर्फ पैसा 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 है इस वक्त, ठीक है। तो वो आपकी तरफ इसीलिए ये क्वीन ऑफ पेंटिकल को ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ इस पर्सन से पैसा ज़्यादा मिल रहा है।
अच्छी एनर्जी है, मैरिज करना चाहते हैं, मतलब मैरिज की एनर्जी है, आपको एक गिफ्ट की तरह देखते हैं, ठीक है, आपको ऐसे देखते हैं कि जैसे आप इनके लिए एक गिफ्ट हो। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, और रीडिंग को स्टार्टिंग में ही एक्चुअली लाइक कर दिया करो। उससे क्या होता है, आपकी एनर्जी हमसे कनेक्ट हो जाती है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, चेक करो कि सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है, आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हो। तो हम लोग जब ब्लेसिंग्स मांगते हैं अपनी सोल फैमिली के लिए तो भी आप तक पहुँचेंगी वो। सेकेंड चीज़, आपकी डेली बेसिस पे एनर्जी पिक होनी शुरू हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप 2 कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। हाँ, ये कार्ड मेरे को पहले भी दिखा था। अरे यार, ये कार्ड ही क्यों आते हैं बार बार, हटो। इतनी बड़ी डेक होती है, आपको लगता है, देखो कार्ड वही वही निकल गया, मुझे 555 दिखाई दिया, ठीक है। 5 नंबर सबसे पहला कार्ड निकल के आया। एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है, ठीक है। अब ये अच्छा होगा बुरा होगा नहीं कह सकते, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बुरा भी हो सकता है, ठीक है। और ये अच्छा और बुरा डिपेंड करता है आपकी चॉइसेस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी 2 की है। 2, 6 एंड 5 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 6 नंबर एक बैलेंस को दिखाता है, शुक्र को दिखाता है। जिनकी राशि कुंडली में शुक्र मजबूत होगा उनके लिए चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आएगी। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है। तो आपके लिए काफ़ी हद तक अगर हम डिवाइन ने आपके रिश्ते के बारे में जो बोला है, बिकॉज मेरे ख्याल से शायद कुछ लोग यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंट्स की पोजीशन में होंगे, कुछ लोग यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की पोजीशन में होंगे, कुछ लोग यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में होंगे। तो आप सभी के लिए मिक्सिंग में कार्ड आए हैं। तो यहाँ पे एनर्जी डिपेंड करता है कि इस वक्त आपको कुछ मूवमेंट लेने हैं, मतलब कुछ निर्णय लेने हैं, कुछ स्टेप लेने हैं आपको, और ये अपनी डिसीजन बनाने हैं। चॉइसेस, आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है। आपको वही उसी के हिसाब से अपनी, आप हो सकता है इस पर्सन के अलावा भी आपकी ज़िंदगी में उनको चॉइस हो, या फिर ये हो सकता है कि आपको इस पर्सन के साथ रहना है या इससे निकलना है, उसकी चॉइस भी आपको मिल सकती है। आपको इस रिश्ते के ऊपर कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत है या नहीं करने की ज़रूरत है, वो चॉइसेस भी हो सकती है। सबके लिए अलग अलग होंगी, आप अपने हिसाब से देखना। बॉटम ये है कि इस वक्त जो भी आप अपनी ज़िंदगी में स्टेप लेंगे, चॉइस बनाएंगे अपनी, जो भी आप डिसीजन लेंगे, इन्हीं के बेसिस पे आपकी ज़िंदगी में आगे आने वाले टाइम में या तो आपको मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, या फिर आपको कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट की एनर्जी मिलेगी। या तो झगड़े होंगे, आप हारेंगे, यहाँ पे ये एनर्जी है, या फिर आप लोगों की ज़िंदगी में एक आपको फाइनेंसिस भी आपका अच्छा हो जाएगा। सेकेंड चीज़, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी, ठीक है। इन केस अगर आपको ये रिश्ता ट्रिगर भी करता है तो भी उस कंडीशन में आपको क्या है, आपको अपने आप को डिवाइन को सरेंडर करना है, हील करना है। ये ट्रिगर आपको हो सकता है प्रॉस्पेरिटी की तरफ आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेल दे, ठीक है। और ये रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आया ही इसीलिए हो कि आपको स्पिरिचुअल बना सके। होल्ड। या कुछ लोग यहाँ पे एक सोलमेट और ट्विन फ्लेम एनर्जी में भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों कार्ड आए थे। तो वहाँ पे आपको लिए हो सकता है कि आप दोनों जब मिल के आओ तो आप लोगों की ज़िंदगी में आप मटेरियल, क्योंकि जब स्पिरिचुअल यूनियन होती है तो एक तो मटेरियल गेन भी होता है, ठीक है। आप अच्छी ग्रोथ, हर तरह से ग्रोथ मिलती है, आप फाइनेंसिस वाइज भी ग्रोथ मिलती है। दूसरी तरफ आप लोगों की ज़िंदगी में आपका स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ता है, नॉलेज भी बढ़ता है आपका, ठीक है। स्पिरिचुअल हो जाते हो, ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हो। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों की वाइब्रेशन जब सेम पैनल पे आती है, सेम प्लेन पे आती हैं और आप लोग मिलते हो, तो आप लोगों की स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल दोनों तरीके की गेन होती है, मतलब प्रॉस्पेरिटी आती है या बढ़ती है। तो आपके डिसीजन बताएंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट या डिफीट आपको चाहिए या सक्सेस चाहिए मटेरियल में, तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका रिश्ता टॉक्सिक है, आपका रिश्ता आपको छोड़ रहा है, तो भी आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला कि आप या तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हैं, या आप अपनी ज़िंदगी में बदला लेने की टेंडेंसी और दुख में, तकलीफ में, निराशा में घिर सकते हो, ठीक है। या फिर आप ये मान सकते हो कि ठीक है, ये रिश्ता मुझे नहीं मिला, लेकिन इस रिश्ते ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है, और आप स्पिरिचुअल हो जाते हो, और ज़्यादा डीप हो जाते हो, और ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हो। तो ये आपकी अपनी चॉइस हो सकती है कि आप क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन, नेक्स्ट सेक्शन देख लूँ, काफ़ी दिन से देखा नहीं है।
प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स का, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? प्लीज़ डिवाइन बताएं। कंफ्यूज रहने वाले हैं, कोई एक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये कंफ्यूजन ही रहेंगे, सोचते ही रहेंगे, अपनी एनालिसिस करते रहेंगे, आपकी देखते रहेंगे, थर्ड पार्टी की देखते रहेंगे, ये देखते रहेंगे कि कौन मतलब कहाँ इनके लिए मतलब जाना सही रहेगा। तो सोच समझ के बड़े दिमाग से चलने वाले हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाती है कि ऐसे इंसान को जो ब्लाइंड फोल्डेड है, जिसके हाथ में 2 तलवारें हैं, बट उसको बहुत सटीक निशाना लगाना है सोच समझ के। तो आपके पर्सन दिमाग से चल रहे हैं इस वक्त, ठीक है। दिल इन्होंने बंद करके डब्बे में रखा हुआ है, दिल के से नहीं सोच रहे हैं, तो अभी कोई एक्शन इनका नहीं होगा, इनका एक्शन दिमाग पे बेस्ड होगा, ठीक है। ये चीज़ों में देखेंगे सबको, दोषी कल्प्रेट कौन है ये भी देखेंगे, और बहुत सारी चीज़ें ये देखने वाले हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको, इनके मैसेज आपको ले क्या है, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो गई तो मैं आज सिर्फ 3 मैसेज निकालने वाली हूँ। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई डोंट लाइक यू, ओके ओके डिवाइन, आई डोंट लाइक यू है, आप कह दो प्लीज़ डिवाइन। आई डोंट लाइक यू को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन आई डोंट लाइक यू को क्लैरिफाई करिए। अच्छा, बिकॉज आप मैं कहने ही वाली थी वही चीज़ थी, ये हैंगमैन है, क्योंकि आप इनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर रहे हो, इनकी कोई ख्वाहिश कोई डिमांड इन्होंने आपसे रखी है जिसको आप पूरा नहीं कर रहे हो, इसलिए ये अटके हुए हैं, लटके हुए हैं कि अच्छा तो मेरी डिमांड पूरी करो तो मैं तुम्हारी तरफ आऊँगा या आऊँगी, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। जी कौन सी बात है, ठीक है। ये इसलिए आपसे बोल रहे हैं कि मतलब आपको पसंद नहीं करता, ओके। ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन लगाएं तो बात माननी ही नहीं करते। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स की पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। बातें किसी से भी करूं, प्यार तो तुम ही हो मेरा। मैंने क्या बोला था कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं, बट आपके पर्सन आपके लिए कमिटेड फील करते हैं, ठीक है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल के लिए एनर्जी ज़्यादा है, एटलीस्ट आज की एनर्जी में तो वही है। हो सकता है इन्होंने फिजिकल अट्रैक्शन के लिए फिजिकली आपसे कुछ डिमांड किया होगा, पर वो आप नहीं पूरी कर रहे हो, ये मुझे ज़्यादा दिखाई देता है, बिकॉज लस्ट की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के इसी बेसिस पे ये रिकन्सिडर कर रहे हैं कि इनको आगे बढ़ना चाहिए कि या किसी और, जो दूसरा पर्सन है वो तो रेडी है करने के लिए, तो चलो उधर चले जाते हैं। बड़ा बढ़िया। बातें किसी से भी करूं, प्यार तो तुम ही हो मेरा, तो बातें क्यों करनी रहती हैं भाई। प्लीज़ डिवाइन वन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। दिस इज़ अ डिवाइन लव, ट्रस्ट मी वी विल मीट सून फॉर एवर। यस, आपके पर्सन आपके प्यार को डिवाइन की तरफ से, ये सब कप्स की एनर्जी सबसे पहली आई थी, ठीक है, और आई थिंक रिपीट भी हुई थी। आपके पर्सन को ये लगता है कि आपका जो प्यार है ना वो डिवाइन की तरफ से एक ब्लेसिंग की तरह है इनके लिए, ठीक है। आपका प्यार तो ये आप उसे खोना नहीं चाहते, और ये क्या इनको भरोसा भी है, इस बात की उम्मीद है इनको कि ये एक दिन आपसे हमेशा के लिए ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। वो आपसे भी यही कहना चाहते हैं कि भरोसा करो मेरा, हम मिलेंगे एक दिन ज़रूर और हमेशा के लिए मिलेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी मिलेंगे हम लोग, ठीक है। वन डे आई विल प्रपोज यू। ये पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, फाइनेंशियल्स के आने का, अपने स्टेबल होने का वेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और या अगर कहीं से डिवोर्स वगैरह लेना है तो ये वहाँ से उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, और ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो मैं यहाँ से देखती हूँ। अच्छा तो आपको देख लेते हैं, इधर से कार्ड बोल रहे थे मुझे ले लो, मैं दूंगा आज एडवाइस, ठीक है। आप यहाँ पे चाहें तो अपनी वीडियो को पॉज करके कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है, जो कि मैं बोल देती हूँ तो कभी नहीं आते हैं, पर देखते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन के व्यूअर्स के लिए आपका गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए बाबा जी आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ क्या गाइडेंस है बताइए। फाइनली आ गया नो, लेकिन अगर आपका कोई सवाल था तो उसका जवाब है नो, ठीक है। लेकिन ये अभी के लिए नो है, एग्जैक्ट नो नहीं है, अभी राइट नाउ जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है उसके लिए नो है। और मेरा अगला कार्ड भी वही है, अगर आपका सवाल का जवाब था हमारी यूनियन कब होगी, तो दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम, ठीक है। और अगर आप पूछ रहे हो कि हमारी जॉब कब लगेगी, आपका सवाल था, तो भी इट इज़ नॉट द राइट टाइम, ठीक है। तो अभी आप लोगों का कॉल कब आएगा, मैसेज कब आएगा, या रीयूनियन कब होगी, हमारी शादी कब होगी, हमारे बच्चे कब होंगे, तो जो भी है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर है तो उसके लिए जवाब है डिवाइन का, ये अभी सही समय नहीं है, और फिलहाल के लिए नो। तो जो हो रहा है सही हो रहा है, डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। डिवाइन के लिए हमेशा सरेंडर रहो अपने आप को। जो डिवाइन देते हैं ज़िंदगी में, जो कुछ भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है, और अगर कुछ बुरा होता है तो वो हमारा अपना ही कर्मा होता है जो बैलेंस हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है।
तो आप लोगों को अभी फ़िलहाल थोड़ा सा वेट करना है और अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ लव की कंडीशन में आओ। आप लोगों का रीयूनियन ज़रूर होगा, क्योंकि मैंने रीयूनियन कहा तो मुझे 545 दिखाई दिया, जो कि नंबर है रीयूनियन का। तो यहाँ पे आप लोगों की रीयूनियन होगी, ज़रूर होगी, और जो कुछ होगा अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। डिवाइन जो करते हैं सब अच्छा करते हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।